हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में लक्ष्मण रावत आए हो, मस्त होंगे, हम भी एकदम मस्त हैं। और आज सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्मण रावत पहाड़ी ब्लॉग पे। और आज हम जा रहे हैं चौरासी, और आज से कथा शुरू है। तो 7-8 दिन की कथा होती है। तो आप लोगों ने आवाज़ सुन लिया होगा, आवाज़ में आ रही है धीरे धीरे करके। और मिलेंगे ब्लॉग पर ही, लक्ष्मण रावत पहाड़ी ब्लॉग। मैं तो लेट में पहुंच गया हूं और यहां से महापुराण की कथा शुरू हो भी गई है और आधा घंटा लेट भी हो गया हूं। और ओ माय गॉड, अभी तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं हुई है। और आप लोग भी आनंद लें, ज़रूर देखें इस वीडियो को। कांधे पर रख करके परिवार वाले जाते हैं और फिर वहां छाती पीटना तो बेकार है। चुन चुन के लकड़ियों में, जिसको हम अपना कहते हैं ना, वो लकड़ियों में रख देंगे और बेटा जो खास होगा वो आग लगा देगा। तो ऐसे सोने जैसा इस शरीर को भगवान के लिए समय दो मेरे भाई बहन, कुछ तो दो, कुछ तो करो। क्या करोगे? 24 घंटे अपने लिए दे करके 3 घंटे भगवान के लिए नहीं होते हमारे पास, टाइम नहीं है हमारे पास। तो कब देगा टाइम? बताए, जब जाएगा संसार से। इतना बड़ा सुंदर आयोजन आप सभी क्षेत्रवासियों ने कर रखा है। श्रावण का महीना है, शिव महापुराण की कथा का यहाँ पर आयोजन रखा है और समय पर आकर के भगवान की कथा का फन सुनना चाहिए और तभी आनंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर शिव महापुराण, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे गंगा कालंदी संगमे प्रियागे समवेतानां ब्रह्मलोकम सवर्तमनि। ये जो यहाँ कथा हो रही है, यहाँ पर जो है प्रयागराज बना हुआ है, नैमिष बना हुआ है और ब्रह्मलोक का मार्ग है। तो 88 लाख शिष्यगण, जैसे मैंने आपको कल बताया, देवराज पापी था, जोशी प्रयागराज पर गया, 1 महीने भगवान की कथा सुनी, देवाते महावी। वहीं उससे बुखार आ गया। बुखार आकर के जो है 1 महीने तक भगवान की कथा सुनी, प्राणांत हुए तो यम के गण आए, उठा करके ले जाए। ये जब भोलेनाथ को पता चला तो अपने गणों को जाकर के यम के पास भेजा और वहां जाकर के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, कपूर के समान जो भगवान के गण हैं, करुणा के अवतार और नाग को धारण करने वाले, ऐसे भगवान के गण गए यमराज जी से प्रार्थना की, इस देवराज को हमें दे दो महाराज। उन्होंने कहा क्यों? क्या किया इसने? ये ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अपने कर्मों से भ्रष्ट हो गया, अच्छा वैश्यागामी हो गया। उन्होंने कहा नहीं, इसने प्रयागराज में 1 महीने तक भगवान की कथा सुन ली है। अब जिसने प्रयागराज में भगवान की कथा सुनी, मुझे नरक तो हो ही नहीं सकता है, जिसने शिव पुराण की कथा सुनी। श्लोकम श्लोकार एव च, एक श्लोक, उससे भी आधा, आधे से भी आधा जो भगवान की कथा सुन लेता है, भगवान उससे मोक्ष प्राप्त करवा देते हैं। वो कथा हमने आपको कल सुनाई। 12 संहिताएं हैं इसमें, बहुत भारी ग्रंथ हो गया। भगवान जी ने जाकर के इसको 7
संहिताओं में बांट दिया। वो मैंने आप इसको कल कथा बताई। आज 88,000 शिष्यगण कह रहे हैं अब आप हमें वेदांत का जो सार है, सार जैसे चावल छींटने पर जो है धान अलग हो जाता है, चावल अलग हो जाते हैं, वो सार सुनना चाहते हैं। एक प्रभु सुत महाराज जी शिव पुराण की कथा का रसपाल कराइए हमें जो है। आप सब महर्षिगण रोग और शोक से रहित हैं, कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण पर्व शिव पुराण की जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है वो हम सुनना चाहते हैं। ये कान किस लिए भगवान ने दिए? श्रोतम श्रुतैनैव न तु कुंडलिनो। भगवान ने कान तो इसलिए दिया यार, तू जा रहा है भगवान की कथा सुनेगा, उन्हें क्या पता तू कान देने के बाद भी कथा नहीं सुनेगा, तेरे को बहाना बना करके छोड़ देते भगवान। पर बड़ी गलती की ना उसने। उन्हें तो सोचा तू अच्छा आदमी है, तेरे को पृथ्वी पर भेज रहे हैं, अच्छा ही करेगा भाई। तेरे को कान दिए तूने भगवान की कथा नहीं सुनी। तो मेरे भाई बहन, मेरा कहने का तात्पर्य है श्रोतम श्रुतैनैव न तु कुंडलिनो। कानों की शोभा कथा सुनने होती है, सुनने से, और न की जो है सोने के कुंडल पहनने से। अब कुंडल तो पहन लिया कानों में, अब भगवान का नाम नहीं सुना तो क्या फायदा इन कानों से? दाने न पाणे न तु कंकणेनो। हाथ की शोभा तब है जब इससे दान दिया जाए। दाने न पाणे न तु कंकणेनो। सोने की चूड़ियां तो पहन ली हमने अपने हाथों में, पर कभी इसने दान नहीं दिया, तो ये हाथ बेकार है जिसने कभी जो है भगवान का जो है के लिए, भगवान के लिए दान नहीं दिया। और उसके बाद शरीर की पवित्रता तब होती है जिस दिनों भगवान की कथा सुन लेता है। तो प्रभु आप तो व्यास जी के मुखारविंद से बद्रिकाश्रम में सारे पुराणों का आपने श्रवण किया है। आपके द्वारा हम जो है इस नैमिष में शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का प्रीति पूर्वक गान किया गया है। और आप हमें यह बताइए, हर देवता की फोटो में पूजा होती है, पर देवादिदेव महादेव की लिंग में और साकार में दोनों पूजा होती क्यों है? पहली शंका, क्यों किया जाता है उनका पूजन? बेरलिंग उसे कहते हैं। उसके बाद भगवान का लिंगारूप कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्यों भगवान ने जो है लिंगारूप धारण किया? इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या रहा होगा? भगवान के बेलपत्री का महात्म्य, रुद्राक्ष की महिमा, भस्म धारण, ये हम आपके द्वारा सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप संपूर्ण जगत को भरण पोषण करने वाले हैं। कारणों के भी कारण है आपके पास। हमें यह जानना है कि संपूर्ण तत्व से परे परात्पर परम पुरुष कौन है? सबसे बड़ा देवता है कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, कौन देवता सबसे बड़ा है? ये हम आपके द्वारा सुनना चाहते हैं। इसी वास्ते नैमिष में बैठे। सूत महाराज जी ने सुना, कहते हैं जहां से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर के लौट आती है, तथा जिसने ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत, समस्त भूत एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुए हैं, हमारे समझ से वे ही देवादिदेव महादेव सबसे महान हैं। और भक्ति से उनका साक्षात्कार होता है। भक्ति करो तो भगवान, और दूसरे किसी उपाय से उनका दर्शन नहीं हो सकता है। और भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और ये कब होता है? भक्ति भी कब प्राप्त होती? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा
कब जागृत होती है? जब तक सत्संगत नहीं करोगे भगवान की कथा जैसे, तब तक ज्ञान हो नहीं सकता है। और ज्ञान प्राप्त कैसे होता है? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक प्रभु की कृपा नहीं हो तब तक न कथा हो सकती है, न कथा सुन सकता है, न कथा में जा सकता है, क्योंकि हरि कृपा ही व्यक्ति को जो है सत्संगत के मार्ग में ले जाती है। हरि की कथा और यही ज्ञान दिलाती है हमें क्या करना चाहिए जीवन में, हमें क्या होना चाहिए। ये सारी हमको क्या बताती है? सत्संग। और सत्संगत नहीं करोगे तो फिर बंधन से मुक्त होना बड़ा कठिन है मेरे भाई। मनुष्य संसार बंधन से यदि भगवान शिव में भक्ति हो जाए, भगवान शिव की अकाट्य भक्ति हो जाए, तो जाकर के देवता के कृपा प्रसाद से उसे भक्ति प्राप्ति होती है। और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से होते हैं, और भगवान का श्रवण और कीर्तन और मनन करते रहे तो जो है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा तो श्रवणादि, जो श्रवण भी नहीं कर सकता है, मनन नहीं कर सकता है, कीर्तन नहीं कर सकता है, क्या वो करेगा नहीं? तो कह रहे हैं जाकर के उसको क्या करना चाहिए? जो श्रवण भी नहीं करे और कीर्तन भी ना करे और मनन भी नहीं हो सकता है, तो जाकर के उसको क्या करना चाहिए? तो उससे कहते हैं बेरलिंग की पूजा करनी चाहिए। बेरलिंग जानते हैं? भगवान भोलेनाथ की साकार और निराकार पूजा करनी चाहिए। महाराज हमने तो ये तो सुना है साकार में तो समस्त देवताओं की पूजा, निराकार में तो हमने आज सुने। ये निराकार कैसे हुए भगवान जी? जो श्रवण भी नहीं कर सकते हैं और न मनन कर सकते हैं, न कीर्तन कर सकते हैं, इसलिए उनके लिए भगवान की बेरलिंग की पूजा करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा बेरलिंग क्या है? यह लिंग कहां से प्रकट हुआ, किस लिए हुआ, यह हम आपके द्वारा सुनना चाहते हैं। तो भगवान के निराकार रूप का दर्शन करवा रहे हैं। कह रहे हैं पुरा कदाचित योगिर विष्णुर विष्णुर विषधरासन सुपाप पर्याभूत्वा सानुगैरति संवृतः। एक बार कह रहे 88,000 गणों को जो है ब्रह्मा जी जो है ना अपने जन्मदाता पिता के दर्शन करने गए क्षीर सागर में। भगवान तो सोए हुए हैं क्षीर सागर में, अपने करुणादि पार्षदों के द्वारा सुशोभित हो रहे भगवान जी, और शेष सैया पर जो है सोए हुए हैं। चरणों पर लक्ष्मी जी बैठी है जो उनकी सेवा कर रही महाराज। आहा देव, और अपना हाथ यूं रखा है सर पर, बाएं पैर के ऊपर दाया जो है पैर रखा हुआ है, और आनंद में भगवान है और लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही है। तो ऐसे में भगवान विष्णु के जो पुत्र हैं ब्रह्मा जी, वो गए, भगवान जाकर के गए, प्रणाम किया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग्यविरजानुगम्यं वन्दे विष्णुर्भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ब्रह्मा ने स्तोत्र किया शांताकारं, शांत है आकार जिन भगवान का, भुजगशयनं से सैया पर भगवान मेरे सोए हुए मेरे भाई बहन। पद्मनाभम, बाया पैर दाएं पैर के ऊपर अपना जो है दाया पैर रखा है, भुजगशयनम, और जाकर सर्पों की माला है, भगवान सोए।
कितना स्तवन किया, उठे नहीं भगवान। और अप्रच्छत् पुंडरीकाक्ष समयं सर्वसुंदरम। तो उस समय जो है ब्रह्मगानियों में श्रेष्ठ जो है ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए, शेष छाया पर सोए भगवान विष्णु को जगा रहे हैं। नहीं उठे भगवान। ब्रह्मा ने फिर स्तवन किया, या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवान फिर सोए, उनका दोगे ये समझते हम नहीं हो। कितना स्तवन करने के बाद भी जब जाकर के नहीं उठे, आया क्रोध ब्रह्मा जी को जो है, आज आसन को हिलाया और कहा तुम कौन हो जो जाकर मुझे देखकर अभिमानी होकर के इस शहर पर से जो है शयन कर रहे हैं। आप जो है उठो, मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं, माने मैं तुम्हारा पिता आया हूं। कौन? ब्रह्मा कह रहे विष्णु जी। उल्टी गंगा रही का प्रायश्चित होना ही उचित है। साधु संत घर पर आ जाए मेरे भाई बहन, कभी भी हो अपने यहां से कुछ न कुछ जरूर दे देना चाहिए, खाली नहीं जाना चाहिए। और गुरु आ जाए, हाँ तो फिर क्या कहा है। और कहा है ना रामायण में, गुरु क्या है? गुरु बिना भाव निधि कर इना कोई। गुरु बिना भाव निधि कर इना कोई। जो शिक्षा गुरु होता है, एक दीक्षा गुरु होता है, एक कुल गुरु होता है। अब गुरुओं की तो बड़ी महिमा है महाराज, पर जिसको आप गुरु मानते हैं वो शंकर से भी जाकर के कोई दूसरा आ जाए ना, कोई बात नहीं, गुरु तो गुरु होता है। गुरु को आया हुआ देख करके जो अभिमान करता है, संत को आया हुआ देख करके जो अभिमान करता है, उस द्रोही मोड़ का प्रायश्चित होना निश्चित है। जो अब भगवान सुन रहे हैं, जरूर विष्णु भगवान को क्रोध तो ब्रह्मा पर बहुत आया, पर वो शांति रहे। उन्होंने कहा नहीं, झगड़ा करना वो ठीक नहीं और होना भी नहीं चाहिए। कहीं बात हो ना तो ज्यादा उन्हें लफड़ों में पड़ने की आज के युग में जरूरत नहीं है, जाना नहीं है। जहां झगड़ा हो मेरे भाई बहन, जहां क्लेश हो, वहां कभी भी यदि देख भी रहा हो तो वहां से दूर निकल जाओ, पता नहीं क्या झंझट शरीर पर आ सकती है। जहां भगवान की कथा हो ना, वहां 100 काम भी आपके पड़े हैं तो शीघ्र दौड़ गया, और वही मान होता है। जितना भी अपने कहने से योग संयोग दान हो सकता है वो भगवान को देना चाहिए। तो ये यह सुन करके विष्णु जी के अंदर में तो क्रोध हुआ, पर बाहर से शांत रहे और एकदम से खड़े उठे। भगवान अपने बेटे ब्रह्मा से बख्श, तुम्हारा मंगलमय हो, आओ इस आसन पर विराजमान हो जाओ, मेरे आसन पर से सैया पर बैठ जाओ। ब्रह्मा जी आप तो सृष्टि के कर्ता हैं,
तुम्हारा ये नेत्र जो है ना, ये जाकर के कुटिल क्यों हो रहा है, और मुख जो है वक्र क्यों हो रहा है, टेढ़ा क्यों हो रहा है आपका? क्रोध में है ना, क्योंकि जो है सम्मान नहीं किया। तो लोग सम्मान के ज्यादा भूखे रहते कुछ लोग। हम जाएंगे कथा सुनने, वहां कुर्सी लगी है न लगी है, हाँ इतना जरूर है। आइए, भगवान ने जो हमको जाकर के सुंदर शरीर दिया है, और इसको भगवान ने हम गुणगान गाने के लिए दिया है। इसको पहले देखा नहीं हम जो है, ये अपने जो शुद्धाय मत देखिए जो है, आसन पर बिठाया जो है, कह रहे ब्रह्मा जी सी भक्त विष्णु क्रोध आ रहा है, तुमको समय के प्रभाव से बड़ा अभिमान हो गया। अच्छा, तो तुम इतने अभिमानी हो गए कि मैं स्कॉल कर वहां उठे ना। आप जानते हैं मैं तुम्हारा रक्षक हूं, जगत का पिता हूं। आप जानते हैं इनको देख करके आप अभिमान कैसे कर रहे हैं? तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं जाकर के जो है, मतस्थम जगदिदवम समत्समीहा वही चिरायवत् मन्ना भी कमला जाता पुत्र वृथा। तो विष्णु दिमाग खराब, ब्रह्मा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अरे ये सारा जगत मेरे द्वारा ही सृजन होता है, मेरे द्वारा ही पलता है, मेरे द्वारा संहार होता है, अपने को कैसे कह रहे हैं? जानते हैं आप कौन है? आप मेरे नाभि कमल से जो है प्रकट हुए, मेरे पुत्र हैं आप नहीं होते, और कह रहे मेरा है। पता नहीं है तुम्हें? आप मेरे नाभि कमल से प्रकट हुए हैं जो है। अब मैं तुमसे पुत्र कहूं तो किस मुंह से कहूं बताओ? दोनों आपस में झगड़ते जो है, दोनों का आपस में युद्ध हो गया। और कहते हैं सबसे बड़ा मैं हूं, विष्णु कह रहे सबसे बड़ा मैं हूं। अब निर्णय कौन निकाले बताओ? ब्रह्मा कह रहे सबसे बड़ा देवता मैं हूं महाराज, और कोई देवता नहीं संसार में, पहले मेरी पूजा होती है तब और उनकी। हमने कहा ऐसा नहीं है, समझ में आ जाओ जो ब्रह्मा जी, सबसे बड़ा देवता मैं हूं।